नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। आज हम बात करेंगे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के 3rd एडिशन की। प्रदेश में डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के 3rd एडिशन का 15 जुलाई को जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुभारंभ हुआ। ट्रेवल मार्ट 15 से 16 जुलाई तक आयोजित किया गया। इस बार राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की थीम सस्टेनेबल टूरिज्म रखी गई। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में देश भर से ट्रैवल प्लानर और टूर ऑपरेटर्स ने हिस्सा लिया। इस ट्रैवल मार्ट में लगभग 200 से ज्यादा सेलर्स और 200 से ज्यादा बायर्स ने हिस्सा लिया। इस 2 दिवसीय मार्ट में लगभग 7,000 से ज्यादा B2B बैठकें आयोजित की गई। पर्यटन मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से राजस्थान पर्यटन देश दुनिया में पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख हब बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और घरेलू पर्यटन के विकास की दिशा में अनेक कारगर कदम उठाए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं, फैसले और प्रयास लगातार राज्य पर्यटन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान अपनी रूरल टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म प्रमोशन पॉलिसी जैसी दूरदर्शी पर्यटन नीतियों के साथ देश भर के राज्यों के लिए एक आदर्श है। ये पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। राजस्थान अब देश में, दुनिया में टूरिज्म को लेके बहुत ही मॉडल स्टेट बन के उभरा है। जितनी पॉलिसी टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर राजस्थान में आई है, वैसा देश के किसी राज्य में नहीं है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। होटल को इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग लंबे समय से राजस्थान में चल रही थी। हमें बताते हुए खुशी है कि अब राजस्थान में होटल को इंडस्ट्री का दर्जा न केवल दिया जा चुका है, बल्कि 1000 के करीब होटल से जुड़े हुए लोगों ने उसका बेनिफिट ले भी लिया है। रूरल टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान में आई है, उसका भी काम शुरू हो गया है और राजस्थान सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा इस मामले को भी लेके हो रही है। फिल्म प्रमोशन पॉलिसी भी राजस्थान में लागू हो गई है, उसकी भी तारीफ पूरे देश में हो रही है। RTDC की होटल कारपोरेशन की जो होटल हैं राजस्थान में, उन होटलों को इंडस्ट्री का दर्जा, जैसा कि हमने प्राइवेट होटल्स को तो दे दिया, लेकिन हमारी अपनी होटल जो थी उनको कुछ ऐसे टेक्निकल रीजन से कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, उनको भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, मंत्री जी, हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने वो भी मांग पूरी कर दी है। अब RTDC की होटल और होटल कारपोरेशन की जो होटल है, उनको भी इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्योग लाभ के दायरे में अधिकतम संख्या में पर्यटन इकाइयों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। राजस्थान न केवल पर्यटन बल्कि निवेश के क्षेत्र में भी पसंदीदा डेस्टिनेशन है। राज्य में नए धार्मिक सर्किट भी विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और सस्टेनेबिलिटी के लिए सर्वोत्तम प्रैक्टिस को अपनाने जैसी प्रैक्टिसेस के प्रति व्यवहारिक बदलाव की जरूरत है। ये वाला जो अपना RDTM है, इसका थीम ही हमने सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म लिखा है। तो इवन टूरिज्म डिपार्टमेंट इज वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि टूरिज्म हमारे स्टेट की इकोनॉमी की बैकबोन है। 15% अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछले 4.5 साल में हमने 900 यूनिट्स को और परमिशन दी है। वो हो सकता है 3-4 साल में और ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो जस्ट डबल हमारी कैपेसिटी होगी और 3 गुना से ज़्यादा तो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़ गए हैं और आने वाले टाइम में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बढ़ेंगे।
तो हम सभी प्रैक्टिशनर्स माने ऑल होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे लोग हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, सबको सेंसिटाइज कर रहे हैं फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। आज भी इमिडिएटली आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा एक इसको ही डेडिकेटेड सेशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और जहाँ जहाँ ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, स्पेशली ऐसे जो हमारे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जवाई जैसे एक नया जिसको कहना चाहिए कि हमारा नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ उभर रहा है, बट वो सबसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है क्योंकि लेपर्ड सेंचुरी है, जिसमें वाटर रिसोर्सेज है और एक बहुत ही प्रिस्टीन रूरल लाइफस्टाइल है, उसको हम मेंटेन करना चाह रहे हैं, प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। और एक खुशी की बात है कि अभी पिछले साल दिसंबर में जब रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड्स किए थे, वहीं एरिया के छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ के ओनर अपने लेवल पे इतना अच्छा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग वहीं के बच्चों को ट्रेनिंग दे करके अपने होटल्स में एंगेज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने प्लास्टिक पे बिल्कुल ही बैन कर दिया है, रिसाइकल कर रहे हैं, कुछ लोग अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स वोकल फॉर लोकल पे काम कर रहे हैं। तो दिस रिक्वायर्स, जिसको कहना चाहिए बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज डजंट कम ओवरनाइट, इट रिक्वायर्स टाइम, बट वी आर वेरी, जिसको कहना चाहिए वी आर द अर्ली बर्ड्स इसमें। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे वी आर द अर्ली बर्ड्स कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं। इस दौरान रीगल राजस्थान सस्टेनेबिलिटी एम्पावरिंग द फ्यूचर पर एक ट्रैवल पब्लिकेशन का भी विमोचन किया गया। 16 जुलाई तक चले इस कार्यक्रम में राजस्थान के 200 से ज्यादा प्रदर्शकों ने अपने पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन किया और देश भर के 200 से ज्यादा डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ने भाग लिया। इस दौरान टूरिज्म में सस्टेनेबिलिटी, हमारी विरासत को संरक्षित करते हुए समग्र विकास, विरासत और संस्कृति आधारित पर्यटन में सस्टेनेबिलिटी, रूरल रिसर्जेंस के लिए पर्यटन जैसे विषयों पर नॉलेज सेशंस भी आयोजित किए गए। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।